तो गाइज आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 561 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था बिग डैनियल की फाइट जैग्योन ना के साथ बस होने ही वाली होती है। बट आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टेसोमा को, जो कि अपनी कार साफ करते हुए बिग डैनियल को बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे अपना गार्ड डाउन मत करियो, तू एंचियन जा रहा है, इसलिए मैं ये बात तुझे बोल रहा हूँ। लेकिन बिग डैनियल ने तो एक बार जैग्योन ना से पहले फाइट करी है और उसके ऊपर भारी भी पड़ा है, इसलिए डैनियल कहता है मेरी एक बार पहले भी जैग्योन ना के साथ फाइट हो रखी है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं अभी नहीं जानता हूँ? अभी टेसोमा की कार को हडसन और उसके साथ के बंदे साथ में डैनियल भी साफ कर रहा होता है और टेसोमा डैनियल पार्क को कहता है, डैनियल पार्क, क्या तुझे पूरा यकीन है जब तेरी बुशान में उसके साथ फाइट हुई थी तो उस वक्त तो अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा था? क्या आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत से ही एंचॉन के अंदर लफड़े चलते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे क्या लगता है अब तक किसी बाहर वाले का वहाँ पे कब्जा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बाकी के ताकतवर लोग जानबूझ के उस जगह को छोड़ देते होंगे? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग्स ऑफ एंचियन बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और अभी टेसोमा एंचियन के दोनों किंग्स की ही बात कर रहा होता है और किंग्स की ताकत की बात हुई है तो अगले ही सीन में हमें एक किंग की ताकत देखने को मिलती है, यानी कि जैग्योन ना की। जहां पिछली बार डैनियल जैग्योन ना के ऊपर भारी पड़ा होता है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में उसी डैनियल की ठुड्डी में एक लात पड़ती है और डैनियल दांतों में खून दबाए हवा में उड़ रहा होता है और अपने मन में कहता है इसके हमले काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा मजबूत है। बट इतने में ही जैग्योन ना डैनियल के ऊपर 2 लातें और मारता है, जिन्हें डैनियल जैसे तैसे करके ब्लॉक करता है। लेकिन तीसरी लात दोबारा से डैनियल की ठुड्डी में पड़ती है और डैनियल दोबारा से हवा में लहराने लगता है और अपने मन में दोबारा कहता है ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा पहले था। और इस फाइट को देखते हुए जैग्योन ना के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर उसे हुआ क्या? वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? क्योंकि वो उसकी असली ताकत नहीं है। जिस जैग्योन ना को मैं जानता हूँ वो अभी वो नहीं है। यानी कि ये लोग कमजोर डैनियल को नहीं बल्कि जैग्योन ना को बोल रहे होते हैं। और वही जैग्योन ना उछल के एक घुटना मारता है डैनियल के ऊपर, जिसको ब्लॉक करने में डैनियल की हालत खराब हो जाती है और अपने मन में कहता है क्या ये लोग कमजोर जैग्योन ना को बोल रहे हैं, मुझे नहीं? लेकिन उसके हमले बार बार मेरे ऊपर पड़े जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जैग्योन ना की असली ताकत नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? इतने में ही जैग्योन ना एक और उछल के लात मारता है डैनियल की गर्दन और फेस के बीच में। जैग्योन ना अभी डैनियल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जैग्योन ना पिछली बार डैनियल से फुल पोटेंशियल के साथ फाइट नहीं कर रहा था और यही सेम बात मैं अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो खैर जैग्योन ना के साथ के बंदे भी यही बोल रहे होते हैं आपस में कि उस हाई स्कूलर को इतना ताकतवर तो होना चाहिए कि वो थोड़ा सा टक्कर दे पाए जैग्योन ना को। और इसी के साथ डैनियल अपने क्रेजी मोड में आ जाता है और गन के स्टाइल में जैग्योन ना के ऊपर एक पंच मारता है, जिसे जैग्योन ना अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। और ये देख के जैग्योन ना के साथ के बंदों को समझ आता है कि ये कोई मामूली हाई स्कूलर नहीं है, क्योंकि ये जैग्योन ना के ऊपर काउंटर अटैक करने में कामयाब हुआ है। इसीलिए इन लोगों के मुताबिक अगर ये बंदा जैग्योन ना लोगों का दुश्मन बन जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है इनके लिए। क्रेजी डैनियल दोबारा से उछल के जैग्योन ना के ऊपर एक घुटना मारता है, लेकिन जैग्योन ना ने उसे अपने एक हाथ से रोक लिया होता है और एक स्माइल के साथ कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन क्रेजी डैनियल अचानक से अपनी कोहनी जैग्योन ना के ऊपर मारता है जो ऑलमोस्ट उसके लग जाती है और जैग्योन ना को कहता है तू क्या बकवास कर रहा है हरामजादे। पर जैग्योन ना ने डैनियल के हमले को दोबारा से पीछे कर दिया होता है और कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, तू अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाया है। और डैनियल के एक सीधे हाथ का पड़ता है और डैनियल दोबारा से उड़ता हुआ हवा में जाता है और इस बार तो इसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। जैग्योन ना कहता है तूने अभी अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक नहीं करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तू काफी ताकतवर है, लेकिन अपनी लिमिट्स को तोड़ने के बाद तू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन कितनी शर्म की बात है तू ऐसा नहीं कर पाया। ये तो जाहिर सी बात है तू अब तक अपना रास्ता इसलिए नहीं चुन पाया है क्योंकि तू लिमिट्स नहीं तोड़ पाया। और अभी जो यहाँ पे लड़की होती है बोल रही होती है अपना रास्ता सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो मास्टरी हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग इस चीज के लिए अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक ऐसा हमला बना सके जो काफी ज्यादा जानलेवा हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस चीज के लिए अपनी स्पीड और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक सुपर काउंटर अटैक स्किल बना पाए और दूसरों के हमलों को पूरी तरीके से शून्य कर देना।
यही जैग्योना की यूनिक स्किल है जो कि उसे प्रीवियस जनरेशन के किंग से मिली है। जब कोई दुश्मन जैग्योना के ऊपर हमला करता है तो जैग्योना अपनी स्पीड और टेक्निक की मदद से उस हमले के फोर्स को दुश्मन के ऊपर ही अप्लाई कर देता है, जिससे सामने वाले की बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। भले ही जैग्योना के खुद के इस बात में भी स्पीड और टेक्निक का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका स्वभाव गोंगशॉप के काउंटर अटैक से अलग है। ये सारी बातें सुनने के बाद जैग्योना के साथ के लौंडे कहते हैं, अभी हम इतने बेहतर नहीं हुए हैं कि हम भी इस हमले को कर पाए। मेरी अभी स्पीड में थोड़ी सी कमी रह जाती है। हाँ, मेरी भी अभी टेक्निक्स में कमियां हैं। वैसे जैग्योना, तुमने काफी अच्छी फाइट लड़ी है। नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? क्या उसको हराने के लिए इतना काफी नहीं था? दरअसल डैनियल जैग्योना के इतने खतरनाक अटैक को खाने के बावजूद भी दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, और ये बात जैग्योना और उसके साथ के बंदों के लिए हैरानी वाली होती है। डैनियल के सिर से खून निकल रहा होता है और कहता है, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले कि ये फाइट और ज्यादा आगे जाती, जैग्योना कहता है, मैं ये जानता था ऐसा ही होगा, मुझे माफ करना। जैग्योना अपना मोबाइल डैनियल को पकड़ा के कहता है, ये ले डैनियल पार्क। क्या? लेकिन मेरे पास जेम्स ली से बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जेम्स ली को अभी शुरुआत में कॉल करी भी नहीं थी। तो फिर आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? दरअसल मैं तुम्हारी स्किल एक बार फिर से टेस्ट करना चाहता था। मुझे माफ करना तुम्हारा इस तरीके से टेस्ट लेने के लिए, लेकिन ये मुझे करना ही था। जैग्योना डैनियल के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, डैनियल पार्क, मैं तुमसे सच में कहना चाहता हूँ, प्लीज स्पीड को बचा लो। हम लोग एंचियन की इंटरनल वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी उस हिसाब से ताकत नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे साथ अपनी अलायंस बनाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम एंचियन के लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर एंचियन की इंटरनल वॉर खत्म हो जाती है तो यहाँ के लोगों को और ज्यादा दर्द में नहीं रहना पड़ेगा। नहीं जैग्योना, भले ही तुम मेरे सामने अपना सर झुका लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुमने यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कैसे करा, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं मिल सकता जो बाहर से आए हुए लोगों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी करते हैं। क्या? आखिर क्या बोल रहा है? वो हम नहीं है जिन्होंने लोगों को ऐसा करने के लिए कहा है। लड़की जो आगे की तरफ आ रही होती है, जैग्योना उसको रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ, इसका ऐसा सोचना बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसको बताना पड़ेगा। डैनियल पार्क, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या कुछ दिखाना चाहते हो? अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा स्कैम चल रहा है? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं एंचियन की कसम खा के कहता हूँ, मेरा यकीन करो। आ जाओ, मेरे साथ चलो। इसके बाद ये बहुत ही वीरानी टूटी फूटी गली से कहीं जा रहे होते हैं। डैनियल जैग्योना से कहता है, इस जगह का हाल भी काफी ज्यादा टूटा फूटा है। जैग्योना जवाब देते हुए कहता है, ये सब कुछ इंटरनल वॉर की वजह से हुआ है। ये इंटरनल वॉर जितनी ज्यादा लंबी चलेगी, यहाँ के लोग उतने ही ज्यादा इस जगह को छोड़ते जाएंगे, और जो लोग अब भी यहाँ पे बाकी हैं उनके अंदर गुस्सा भरा है। सही कहा जैग्योना, एक वॉर ऐसी ही होती है। जरूर यहाँ के लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। डैनियल अभी जैग्योना को एक विलन की तरह देख रहा होता है, लेकिन इतने में ही एक टैक्सी वाला यहाँ पे आता है और अपनी कार से हाथ हिलाते हुए जैग्योना को कहता है, आखिर तुम ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये खतरनाक हो सकता है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जैग्योना कहता है, हाँ, तू मुझे छोड़ तो देगा, लेकिन ऊपर से काफी सारे पैसे ले लेगा मुझसे। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए तो ये फ्री है। इतने में ही दो बच्चे यहाँ पे कुछ अंगूर लेके आते हैं और कहते हैं, बड़े भाई, माँ ने आपके लिए कुछ अंगूर भेजे हैं। बच्चों, अभी यहाँ पे खतरा है, जाओ अंदर वापस चले जाओ। अबे रुक जा, वो हमारे लिए इतनी प्यार से लेके आए हैं, हमें ले लेने चाहिए। इतने में ही रेस्टोरेंट वाली बुढ़िया भी दूर से चिल्लाती है, योवुल, आ जाओ यहाँ पे खाना खा लो बेटा। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगली बारी खा लूंगी। आंटी, वो बोल रही है कि वो डाइट पे है, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा पतली होगी तो गायब हो जाएगी। अभी अगल बगल और भी कुछ लोग होते हैं जो इनको कुछ न कुछ ऑफर कर रहे होते हैं फ्री में, और ये सब कुछ देख के डैनियल हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या इंटरनल वॉर की वजह से एंचियन का ये हाल हो चुका है? और ऑब्वियसली जैग्योना और उसकी स्पीड गैंग की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। तो फिर आखिर ये क्या हो रहा है? ये सारे के सारे लोग स्पीड के साथ इतनी अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हैं? इसलिए डैनियल इन सबको कहता है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है जो बात मैं नहीं जानता हूँ? हाँ, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जैग्योना ही यहाँ का असली किंग है। मैंने सुना है तुम्हारा दोस्त मेरी शॉप में आया था, उसको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। लेकिन जब वो मेरी शॉप में आया था तो जैग्योना का मजाक उड़ा रहा था और बात कर रहा था उस हरामी यूजे शियोन के साथ मिलने की, इसलिए मुझे लगा वो यूजे शियोन लोगों के साथ ही है। यहाँ पे सच में जो बुरे लोग हैं वो डार्क सोसाइटी के लोग हैं, जिनकी वजह से इंटरनल वॉर खत्म नहीं हुई और स्पीड गैंग
यहाँ पे उन लोगों से कई सालों से लड़ती आ रही है। हम लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम इसलिए नहीं करते हैं कि वो बाहर से आए हुए हैं। दरअसल डार्क सोसाइटी के लोगों ने इंटरनल वॉर के चलते यहाँ पे सब कुछ तबाह करके रख दिया है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ बिखर गई हैं। लेकिन स्पीड ने हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाई है, इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो ब्लैक सोसाइटी के साइड के होते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक यही रास्ता है जिससे हम आम लोग स्पीड की मदद कर सकें। डैनियल को फाइनली अब समझ आता है कि ये सब कुछ वो जो सोच रहा था उसकी गलतफहमी थी। लेकिन इतने में ही अचानक से डैनियल के पीछे से दो बंदे जंप करके आते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन डैनियल ने इन दोनों के ही हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और सोच रहा होता है काउंटर अटैक करने की। लेकिन जैगियोना के साथ का बंदा दोनों अटैक करने वाले बंदों को कहता है, ये कोई दुश्मन नहीं है और जल्दी ही हमारे साथ मिल जाएगा। ये बंदा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इन दो बंदों में से जो टोपी वाला होता है कहता है, पता है, मैं तो बस देखना चाहता था जैगियोना ने जिसके सामने सर झुकाया कि आखिर वो कितना बेहतर है। लेकिन इसमें शक वाली बात नहीं है, ये ताकतवर तो है। तुमसे मिलके अच्छा लगा। मैं हूँ स्पीड गैंग के नंबर 2 का बंदा संग जेगल। लेकिन सिल्वर बालों वाला बंदा कहता है, मैंने तुझे कहा था हमें इसके ऊपर ऐसे अचानक से हमला नहीं करना चाहिए, उसे बुरा भी लग सकता है। और आखिर ये किसने डिसाइड करा कि स्पीड का नंबर 2 का बंदा तू है? दरअसल ये भी स्पीड गैंग का नंबर 2 का बंदा होता है और इसका नाम होता है रॉय कॉन। यानी कि स्पीड गैंग में 2 बंदे हैं जो नंबर 2 पे हैं। जैगियोना इन लोगों की तरफ से डैनियल से माफी मांगता है और कहता है, डैनियल पार्क माफ करना, इसके जो मन में आता है ये वो करता है। खैर छोड़ो, इन सबको हेलो कहो, हम सब हैं स्पीड। क्या स्पीड? आखिर तुमने ये नाम क्यों रखा? मुझे लगता है ये फिर भी एलाइट से तो बेहतर ही है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये फर्स्ट जनरेशन के सर्कल से हैं। बट इतने में ही कार वाला ताऊ कार भगाते हुए इसी तरफ आता है और चिल्ला के जैगियोना लोगों को कहता है, हमारे ऊपर हमला हो चुका है डार्क सोसाइटी की तरफ से और काफी सारे लोग हमारी तरफ हथियार लेके आ रहे हैं जो हमें मार सकते हैं। इतने सारे बंदों को देख के जैगियोना भी डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क अब हम तुझे बताएंगे कि असली स्पीड है क्या चीज। क्या तुम मुझे सच में कुछ कमाल का दिखाने वाले हो? सही कहा, सारे भागो बे। जैगियोना के कहने पे ये सारे भागने लगते हैं और कहते हैं, लगता है इनके नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अबे मुंह बंद कर और भागता रहे। लगता है तुम्हें भागने में मजा आ रहा है। तुम नए लड़के के सामने हमें शर्मिंदा कर रहे हो। तूने सुना नहीं, वो अब तक हमारी गैंग का मेंबर नहीं बना है। अबे सालो, खुद को इतना खतरनाक दिखाने के बाद तुम भाग रहे हो? क्या तुम सच में एंचियन के किंग हो? अगर तुम सच में यहाँ के आधे किंग हो तो तुम्हें दूसरे किंग के बराबर होना चाहिए, है ना? जैगियोना भागते भागते इस्माइल के साथ ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसके सामने एक लड़की आती है। ये छोटी बच्ची उसे अपने हाथ से बनाई हुई उसकी एक डॉल दे रही होती है। लेकिन जैगियोना डॉल को और बच्ची को दोनों को ही उठा के भागने लगता है और कहता है, अबे चुईया, ये जगह खतरनाक है, निकल यहाँ से। और हाँ डैनियल पार्क, मैं एंचियन का किंग हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के साथ वॉर नहीं चाहता हूँ। मैं बस हार मान लूंगा और सरेंडर कर दूंगा। लेकिन यहाँ के सारे लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और चाहते हैं मैं उनको रास्ता दिखाऊं। तो अब बता डैनियल पार्क, तेरा मन नहीं कर रहा मेरा साथ देने का? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि जैगियोना अच्छा बंदा होगा, यहाँ के लोगों को बचा रहा होगा, वो प्रिडिक्शन सच होती है। और कुछ भाई लोगों ने कमेंट में कहा था कि यूजे श्योन लोगों के साथ ही यहाँ के लोग स्कैम करते होंगे उन भाइयों की, वो बात भी सच होती है। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।